नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड मिजाज क्या कहता है, अलग अलग जिलों में जाकर हर रोज आप तक ग्राउंड की पूरी खबर पहुंचा रही हूं। इसी कड़ी में मैं पहुंच चुकी हूं गाजीपुर, जो एक वक्त में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने ऐसा बेतुका बयान दिया है, जिसको लेकर विरोधी दल सपा पर हमलावर हैं, तो वहीं अपने सांसद के बचाव की कोशिश में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। ये रिपोर्ट देखिए। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। ये सोच है समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब की, जिनका सवाल है कि आखिर महिलाओं को पूरी आजादी क्यों दी जाए, पिता के घर पर ही बेटियों की पढ़ाई क्यों कराई जाए, और सबसे बड़ी बात, लड़कियों की शादी की उम्र क्यों बढ़ाई जाए। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। शफीकुर रहमान बर्क का ये बेतुका बयान कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मुहर के बाद आया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की बात कही गई है। सरकार का ये प्रस्ताव बर्क साहब को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने महिलाओं पर पाबंदी की अहमियत गिनाई, महिलाओं को पूरी आजादी की कमियां बताई। पढ़ाई कोई ससुराल में जाने के बाद बंद थोड़ा ही हो जाएगी, वहाँ भी पढ़ेंगी वो। ये तो बहुत सारे सांसद हैं। ये जिम्मेदारी से बहरहाल वो अपनी सुबुकदोश हो जाएंगी। जो जिम्मेदारी इसकी माँ बापों की पालने की है, परवरिश करने की है, पढ़ाने की है, उन्होंने जहाँ तक भी 18 साल से तक जितना पढ़ा देंगे वो बाकी अपना आगे पढ़ना चाहती है ससुराल में जाकर पढ़े। आपको लगता नहीं कि लड़की पढ़ेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, वो अपना खुद का डिसाइडेशन। डिपेंडेंट क्यों करना चाहती हैं आप उसको? बिल्कुल तो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो तो जाके पाबंद हो जाएगी अपने शौहर की। भाई शौहर के यहाँ ससुराल में जाएगी, वहाँ पर पाबंदियां ज्यादा हो जाएंगी। शफीकुर रहमान बर्क की नाराजगी इतनी भर नहीं है, बल्कि लड़कियों की शादी की उम्र पर टिप्पणी करते हुए वो जुबानी सीमाएं भी लांघ गए। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। जब विवाद बढ़ा तो जनाब सफाई देते भी नजर आए। आवारा नहीं, आवारा क्यों कहेंगे हम अपनी बेटियों को आवारा कहेंगे? नहीं, ये नहीं। माहौल खराब है, माहौल खराब से बच जाएंगी वो, ये है मकसद मेरा। माहौल कैसे खराब हो गया सर? माहौल अब मुल्क का देख रहे कि कितने हालात खराब होते हैं मुल्क के अंदर, तो हम अपनी बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम कोई उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। समाजवादी पार्टी सांसद के बिगड़े बोल को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया और इस बयान को अखिलेश यादव पर हमले का हथियार बना लिया। कभी तालिबान के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, तो कभी आतंकियों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, कभी जिन्ना के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं, और अब उन्होंने हमारी देश की बच्चियों के लिए, जिनका भविष्य उज्जवल हो, जो देश की मुख्य धारा में जुड़े, जिनको एक पर्याप्त समय मिले कि ताकि वो समझ सकें कि उनका परिवार जब होने लगे, जब परिवार जुड़ने लगे, उसके लिए अगर एक संविधान और कानून लाया गया है जो सर्व समाज के लिए लाया गया है, तो उसमें शफीकुर रहमान बर्क हो या समाजवादी पार्टी के और नेता इस तरह के वक्तव्य देकर ये बताना चाहते हैं कि आवारा कौन है और अनुशासित कौन है। तो ये हम अनुशासित लोग हैं, ये आवारगी वाले लोग हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, और किस प्रकार से केवल एक कट्टरवादी वोट बैंक को खुश रखने के लिए महिला विरोधी स्टैंड लेने की जो फितरत है समाजवादी पार्टी की, ये फिर से एक बार सामने निकल कर आई है। लेकिन बात सिर्फ शफीकुर रहमान तक सीमित नहीं। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अब समाजवादी पार्टी के दूसरे सांसद एसटी हसन की भी दलील सुनिए। 21 साल एज कर रहे हैं, खासतौर से 16-17 साल की उम्र में बच्चियों
के प्रपोजल्स बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग, वो और डिले हो जाती है शादी। डिले होने से दो नुकसान है, एक तो इनफर्टिलिटी का चांस है, औलाद नहीं होती, और दूसरा आपके औलाद उस एज में हो रही है जब आप बुढ़ापे में आ गए, जब आपकी लाइफ अपने आखिरी डिकेड में चल रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो हम एक नेचुरल साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। साफ है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कई सांसद सहज नहीं हैं और उसमें एक खास वर्ग के प्रतिनिधियों ने विरोध की आवाज भी उठानी शुरू कर दी है। तो क्या इस विरोध की वजह धर्म वाली सियासत मानी जाए, जिसे लेकर खुद अखिलेश यादव इन दिनों योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे हैं? बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए, हर चीज धार्मिक चश्मे से देखिए। अखिलेश यादव योगी सरकार पर धर्म वाली सियासत का आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के धर्म विशेष के सांसद लड़कियों की उम्र बढ़ाने पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि अपनी पार्टी के इन सांसदों के ऐसे बयानों पर अखिलेश यादव की क्या सोच है। क्या वो ऐसे बयानों को आड़े हाथ लेंगे? क्या बार बार विवादित बयानों से पार्टी की किरकिरी कराने वाले सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ कोई ठोस एक्शन लेंगे या चुनाव के वक्त धर्म वाली राजनीति के चलते इस पर चुप्पी साध लेंगे? देखिए, वो बुजुर्ग हैं, वो अक्सर उनसे कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है और कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, और अगर फॉरवर्ड लुकिंग हो, महिलाएं हो, समाजवादी पार्टी ने सोचे किस जमाने में लैपटॉप दिया था, किस जमाने में 1090 लड़कियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया था। तो समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। क्योंकि जानकारों का मानना है कि शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को अच्छी सेहत के साथ कई और फायदे मिलेंगे, लेकिन शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को होने वाले फायदे से ज्यादा कुछ नेताओं को अपनी सियासत की फिक्र है, जिसकी सोच में दकियानूसी ख्यालों का जिक्र है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे आपको याद होगा 2014 में मुलायम सिंह यादव की ओर से बयान दिया गया था कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था। और अब शफीकुर रहमान के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी उनके बचाव की कोशिश कर रही है, बचाव की मुद्रा में है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश जीतने की कोशिश कवायद हर एक दलों की ओर से जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निषाद पार्टी की रैली में पहुंचे और निषाद जातियों को लुभाने की कोशिश की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है जीत का मंत्र। यूपी की सियासी जंग में जाति जिताऊ फैक्टर है। यही वजह है कि हर पार्टी चुनाव से पहले जाति समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है। लखनऊ में रामाबाई अंबेडकर पार्क में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस रैली में निषाद समाज के लिए किए गए कामों को गिनाया। निषाद राज को श्री राम का बेहद करीब बताया। रैली में योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का जिक्र किया। निषाद राज की कथा और राम मंदिर के जरिए निषाद समाज को बीजेपी से जोड़ दिया। जिन्होंने कहा था, हे राम, आपको अयोध्या से निकाला गया होगा, मेरा जो श्रृंगवेरपुर का राज्य है, आप इसका राज करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और निषाद राज ही थे, ये आपके पूर्वज ही थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी निषाद, भारत का निषाद समुदाय का अनुयायी कोई भी होगा, वो सबसे आजादी प्रसन्न हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में
भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। हालांकि इस गठजोड़ के पीछे पूरा गणित निषाद समाज के वोटों से जुड़ा हुआ है। यूपी में निषाद समाज की आबादी करीब 5% मानी जाती है, जिन्हें मल्हा, मांझी, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप जाति आती है। निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम। निषाद वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया है और इसके जरिए उनकी नजर यूपी के गैर यादव ओबीसी वोटरों पर भी है। कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम ये कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं किया। 2017 के चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने 14 साल की सत्ता के वनवास को खत्म किया था। ऐसे में इन वोटों को लेकर इस बार हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है और यूपी में जीत का भरोसा जता रही है। लगातार सरकार फेल हो गई है। डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो इंजन चल रहा है, इस इंजन को हटा करके रहेगी जनता और हमें भरोसा है कि जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अखिलेश डबल इंजन वाली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ समाजवादियों को बहरूपिया बता रहे हैं। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, ये समाज यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागर्दी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है, ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है। बहरूपिया वाले तंज का अखिलेश ने भी जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ के बयान आते ही पलटवार किया। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर राममनोहर लोहिया को न पढ़े हैं, न उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी डॉक्टर राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों से बहुत दूर लोग हैं, जो दूर लोग हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं उनके सिद्धांतों से, उनके फैसलों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके आने वाले समय में जो विजन दे रहे थे उससे कोई मतलब नहीं था। तो बहरूपिया कौन है? बहरूपिया तो वो होता है जो कपड़े बदल करके आता है। इस वार पलटवार के बीच बीजेपी चुनावी मिशन की रणनीति को आगे बढ़ा रही है। नाश्ते पर पीएम मोदी ने यूपी के लोकसभा के 40 सांसदों के साथ बैठक की। यूपी में बीजेपी का बेड़ा पार कराने की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी ने संभाली है। इसका सबूत यह है कि यूपी के सांसदों से मुलाकात के ठीक बाद पीएम मोदी वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में ऑनलाइन जुड़ गए। आप सबको पता होगा कि एक ऐसा पद होता है जहां से राजनीति जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। आप सबको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अहमदाबाद शहर बहुत छोटा था, एक नगर पालिका थी, सरदार साहब गुलामी के कालखंड में उसके मेयर बने थे, अध्यक्ष बने थे और वहीं से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई और आज भी देश उनको याद कर रहा है। इस बीच अगले 10 दिनों में पीएम मोदी 4 बार यूपी का दौरा करेंगे। उनकी ओर से यूपी को लगातार दी जा रही सौगात विपक्ष की चुनौती को बढ़ा रही है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां अपने दल को मजबूत करने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है, तो वहीं छोटी छोटी पार्टियों के साथ समीकरण साधने की कोशिश में है अखिलेश यादव भी। यही कारण रहा कि शिवपाल यादव से कल उनकी मुलाकात हुई, तस्वीरें भी सामने आ गईं। लेकिन तस्वीरों को देखकर एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि दल तो जरूर मिले हैं, लेकिन दिल मिलना अभी बाकी है। दूरियां खत्म हुई या फिर हालात के हिसाब से समझौता। आज अखिलेश शिवपाल साथ हैं, लेकिन ना तो पुराना अंदाज है और न ही चाचा भतीजे वाली बात है, क्योंकि अखिलेश के लिए चाचा सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन समाजवादी पार्टी के मिशन 2022 के रणनीति का हिस्सा। जब सीटों का
और सब बातचीत हो जाती है, उसी के बाद गठबंधन तय होता है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए, उसी कड़ी में पीएसपी को भी साथ लिया है। सर कितनी सीट्स तय हुई हैं? कुछ सीटों का जब बातचीत और सीटों पर आपस में सहमति बन जाती है तभी गठबंधन तय होता है। दल जरूर मिल गए हैं, लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, न ही तस्वीरों में और न ही बयानों में। इसे मजबूरी कहें या वक्त की मांग जो चाचा भतीजे को साथ लाई है, क्योंकि शिवपाल भी मानते हैं कि उनकी पार्टी 100 सीट पर भी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं से त्याग की बात करते हैं। भतीजे के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए साथ आने की दुहाई देते हैं। चुनाव लड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। सरकार को हटाना है और हम लोग मिलकर के सरकार बने। साफ है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चाचा की गठबंधन की खुशी कम मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के त्याग का मतलब साफ है कि सीटों को लेकर ज्यादा खींचतान होने वाली नहीं। उधर चाचा भतीजे की जंग में मुलायम और शिवपाल ने जिस चाचा रामगोपाल यादव को सबसे बड़ा विलन बताया था, आज इस गठबंधन पर वो भी ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फर्क तो पड़ता ही है, जब दो चीजें जुड़ती हैं, कुछ जुड़ती हैं तो पॉजिटिव फर्क पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर चाचा भतीजे गठबंधन के विरोधियों को कितना नुकसान होने वाला है। चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है, ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज से कोई घबराहट नहीं है। समाजवादी अपने फिर पुराने रास्ते पर चलने को तैयार है और जिस तरह से शिवपाल यादव जी बाहर गए थे या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, वो तमाम चीज़ें एक तरह से गलत साबित हो रही हैं और फिर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उन तमाम चीज़ों को समाजवादी पार्टी फिर से एकजुट कर रही है। बहरहाल चाचा भतीजी की लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी की गढ़ माने जाने वाली सीटों पर हो रहा है। कन्नौज, मैनपुरी जैसे इलाकों में दो फाड़ हो जाने से समाजवादी पार्टी कमजोर हुई और बीजेपी ने सेंधमारी शुरू कर दी। ऐसे में चाचा को साथ लाकर अखिलेश एक बार फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल, लखनऊ से कुमार अभिषेक और रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उधर आज अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहे रायबरेली पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी आने वाले हैं। लेकिन रायबरेली पहुंचकर किस तरह से हुंकार भरी है अखिलेश यादव ने, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। रायबरेली यूं तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, पर मेरे पीछे जो आप लाल टोपियां देख रहे हैं, ये शायद कुछ संदेश बयां कर रही है और क्या संदेश बयां कर रही है वो बताने के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। बहुत स्वागत है सर। क्या संदेश बयां कर रही है रायबरेली में लाल टोपियां, क्या संदेश बयां कर रही है? रायबरेली में पहले भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसले जनता ने दिए थे और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 100% समाजवादी पार्टी यहां से जीतेगी। अखिलेश जी, कल अमेठी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आ रहे हैं और आपकी सभा का समापन जहां हो रहा है वो अमेठी का लोकसभा क्षेत्र है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया है तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहीं ना कहीं रहेंगे और क्योंकि समय कम है, हर एक को ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचना है, तो ये अगर एक ही जगह कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो अपने दल के लिए समर्थन मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपने लिए समर्थन मांग रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है वो भरोसा दिला रहा है कि इस बार बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में 4 दफा आ रहे हैं, क्या लग रहा है डबल इंजन पुश कर रहा है, अकेले सीएम नहीं देख पा रहे? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार योगी सरकार हटेगी और उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार आएगी। इस भीड़ के लिए और एंटायर उत्तर प्रदेश के लिए संदेश क्या है अखिलेश यादव? यही जवाब है कि ये जनता बदलाव चाहती है, ये नौजवान दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को दिक्कत दी है, किल्लत दी है और जिल्लत दी है।
अगर दिक्कतें नहीं होती, परेशानियां न होती, तो शायद इतनी नाराजगी सरकार के खिलाफ नहीं होती। इस बार ये जनता डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश से हटा देगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। साफ कहना है, जो ये लाल टोपियां दिख रही हैं, इन्होंने कहा यही इस बार बदलाव लाने वाली हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।